बजट सत्र का अंतिम दिन था और अंतिम दिन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा है कि सत्र काफ़ी अच्छा रहा। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि सदन के अंदर अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें ज़रूर होगी, लेकिन ये बजट सत्र जो है वो ऐतिहासिक रहा। वहीं अगर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करेंगे तो चंपई सोरेन ने जो बीजेपी ने अभी लिस्ट जारी की है उसको लेकर के कहा है कि हम लोग भी बहुत जल्द लिस्ट जारी करेंगे और बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। देखिए, एक दो आदमी गिरफ्तार भी हुआ है और निर्देश दिया गया है जो भी दोषी है उसका ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या इसको लेकर कोई एसआईटी बनाने का निर्देश नहीं, अभी तक वहाँ से हम फिर रिपोर्ट मांगेंगे क्या स्थिति है। सीट शेयरिंग को बीजेपी का लिस्ट आ गया सर, और झारखंड में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कब तक आप लोग की हो जाएगी? आज से लिस्ट हमारा सीट शेयरिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन भीतर में। कब तक सर, कब तक हो रहा है? बस 3-4 दिन। क्या फॉर्मूला तय किया है आप लोगों ने आपस में सीट? अभी है तो फिर बैठेंगे, उसके बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही सेशन में ही थे हम, जब उधर से फिर बैठेंगे, आप लोग को बताएंगे। आप लोग की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से मिलेंगे, गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मोदी का गारंटी यहाँ का आदिवासी को वन अधिनियम से वंचित किया है और फिर कोलांचल के लिए भी बिल लाया है। पहले एक सीमा रहता था, इतना दिन तो किसी को ले दिया जाएगा, ये अब चलते रहेगा, कभी अब बंद नहीं होगा। उसमें और कुछ भी कर सकता है, ऐसा संशोधन करना जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए बर्दाश्त से बाहर है। ये सब आप लोग कुछ करेंगे सर? ये कैसे? इसके लिए तो जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है कि ये सब जब आपका हर जगह से यहाँ उद्वस्तु करते जा रहा है, आपका सुरक्षा कवच को ही वो खत्म करते ने जा रहा है, तो आप बचा कहाँ? आदिवासी अस्तित्व खतरा में आ गया है। चले, हमारा संगठन है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, शुरू में भी शायद आपने हमें एक सवाल किया था कि सत्र हंगामेदार होगा। आप में से कई आदमी ने भी हमसे सवाल किए थे और हम आपको आश्वस्त किए थे कि किसी भी कीमत में ये जो सदन है, आखिरी बजट सत्र जो है, ये हंगामेदार नहीं होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, ऐसे तो सदन में थोड़ा बहुत कहासुनी होता ही है, पक्ष विपक्ष का तो टकराहट होता ही है, चूँकि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति सदन के अंदर में उपस्थित रहते हैं, वो अत्यंत सामान्य है। वैसा कोई भी स्थिति नहीं आया जो सदन के अंदर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ, और मैं समझता हूं कि इसको हम कह सकते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से माननीय तमाम सदस्य, पक्ष के हो, विपक्ष के हों, बड़े दल के हों, जिसके सदस्य संख्या कम है उस दल के हों, बजट में भरपूर भाग लिए और उनका जो सुझाव है सरकार को भी अपना सुझाव दिए, और सरकार भी अपना जो फोकस है, जो काम करने का सरकार का इच्छा है यहाँ के जनताओं के प्रति, उन तमाम विषयों को भी सदन के अंदर में रखने का काम किया। और हो गया। इसलिए ये सत्र को हम आपको शुरू में ये भी बात कहा था कि सत्र को ऐतिहासिक सत्र के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये सत्र ऐतिहासिक सत्र के रूप में रहेगा। देखिए, ये जो है पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट था और इस बजट का में आकार भी बड़ा है, और ये बजट यहाँ की जनमानस की आकांक्षा को अनुरूप बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात बताए, आप अगर उठाकर देख लीजिएगा कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक नहीं ढेर सारी जो है मैनिफेस्टो हम लोग पूरी कर चुके हैं, और जनता जो है हमारे काम का मैंने खुश है। इसलिए अब मुझे लगता है कि ये बजट जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे तो लोगों को अच्छा महसूस होगा। उसका उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपके बीच में कि जनता क्या चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी के लिए जो भी छूटा हुआ है, अभी अनाज नहीं मिल रहा है, उसको ग्रीन कार्ड से हम
उसको जो है सामग्री देने के काम करें, नई कार्ड बनाएंगे 5 लाख। जो आवास हम लगातार देने की बात करें, 3 फर्स्ट चरण में हम 2 लाख दिए, इस बार 4.5 लाख देने की जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग धोती कपड़ा तो बांटते हैं, तो मूलभूत जो सुविधा है जो चाहते हैं वो देने के काम किए। गरीब बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे उसको स्टाइपेंड देने के काम किए। वो वैसी महिला बच्ची जो है ड्रॉप आउट हो जाते थे परिवार के आर्थिक तंगी के कारण। बजट में ये कहा गया कि गरीबी रेखा से कई लोगों को बाहर लाई 4 साल में सरकार, और आप कह रहे हैं 15 लाख राशन कार्ड में जोड़ेंगे, तो दोनों बात कैसे सत्य हो सकती? राशन कार्ड जोड़े, सबका मूलभूत सुविधा है। अब मोदी तो जी क्या, अमीरों को भी चावल देंगे आप? क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल एक लिस्ट आई है, अभी भी 3 लोकसभा सीटों की जो नाम है अभी भी बाकी हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा सत्र जो है बहुत अच्छा रहा हम लोगों की ओर से। जब जनता के बीच में पूरी बजट को हम लोग लेकर के जाएंगे, जनता जब उसका लाभ उठाएगी तो उसका नतीजा जो है वो हम लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वन अधिनियम से झारखंड के लोगों को वंचित किया गया है। कोल्हान के लिए भी यहाँ पर जो लॉ है वो लेकर के आ रही है, तो इसका खामियाजा ज़रूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में मासे इतना ही। सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।